गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 विच इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, कुछ थर्मल एक्सपांशन इस चैप्टर में जो अपन आज जो चैप्टर है आज इसकी डेरिवेशन अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन इसकी डेरिवेशन थर्मल एक्सपांशन की करने वाले हैं। थर्मल एक्सपांशन देखो फेनोमेना वो होता है जब टेम्परेचर राइज होने से कोई मटेरियल में एक्सपांड आ जाए, जब उसके लेंथ में, उसके एरिया में, जब उसके वॉल्यूम में कुछ एक्सपांशन आ जाए ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसको कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थर्मल एक्सपांशन तीन तरह के होते हैं। एक आपका होता है लीनियर एक्सपांशन, एक होता है एरियल एक्सपांशन, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। ये तीन तरह के अपने एक्सपांशन होते हैं। अब तीनों के लिए अपन कुछ इसमें देखो ना, अब ऐसे कोई एक डेरिवेशन नहीं है, ये तीनों के अलग अलग, तीनों से रिलेटेड अपन डेरिवेशंस करेंगे। काफी सारे अलग अलग फॉर्मूलेज यहाँ पे निकल के आएंगे। ठीक है, उन सबको मैं आपको लिख के बता देता हूँ, करके बता देता हूँ, तो उससे आपके क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मतलब आप, और रिलेशन वगैरह डिराइव के लिए भी आती है यहाँ से बहुत। तो अपन शुरू करते हैं लीनियर एक्सपांशन से। लीनियर एक्सपांशन में सबसे पहले क्या डेरिवेशन अपन, मतलब क्या करेंगे अपन, देखो इसमें अपन पढ़ते हैं जब लेंथ में एक्सपांशन आ रहा हो। जैसे मान लो ये मेरी कोई रॉड है, कोई मेटल की रॉड थी, मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर T था और इसकी इनिशियल लेंथ थी L। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका टेम्परेचर डेल्टा T अमाउंट से बढ़ा दिया, कुछ टेम्परेचर में मैंने राइज कर दिया, यहाँ पे T प्लस डेल्टा T कर दिया नया टेम्परेचर, यानी मैंने डेल्टा T अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो लेंथ में एक्सपांशन हो जाएगा। क्यों होता है, अब आप इसके पीछे का रीजन जानना चाहें तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच की रिलेटिव जो गैप्स होते हैं ना, वो एक्सपांड, वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स। अगर आप दिमाग में इमेजिन करें तो जैसे पानी को उबालते हैं अपन, तो पानी को उबालते उबालते पानी लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होता है, वैसे वैसे वो उड़ने लग जाता है, उबलने लग जाता है, भगने लग जाता है इधर उधर। या बहुत ज्यादा उबालो तो जैसे दूध बाहर भी आ जाता है, वो अपन गर्म करते हैं जब, तो वो सारे क्यों होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो जगह ज्यादा घेर लेते हैं, तो पतीले से बाहर आ जाते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, पार्टिकल दूर दूर होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, एक्सपांशन देखने को मिलता है। और वहीं टेम्परेचर कम करने से वो देखने को मिलता है जब पार्टिकल अपने खुद को सिकुड़ लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं वो, जैसे अब आपने कोई चीज, जैसे कोई एक स्फेयर है, एक आयरन का स्फेयर या कोई मेटल का स्फेयर है, उसका अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो वो हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इन शॉर्ट मतलब उसकी कंप्रेस, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, उसके जो डायमेंशन है वो छोटे हो जाएंगे, है ना। और वहीं आप उसको हीट कर दिया तो एक्सपांड कर जाएगा। उसकी आपने कोई एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा ना, अगर आप रिंग से एक मेटेलिक स्फेयर है, उसको जब आप गर्म करके पास कराओगे तो पहले तो पास हो जाएगा नॉर्मल, जब वो नॉर्मल रहेगा तो पास हो जाएगा। उसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा रिंग का, उसका दोनों का, तो पास नहीं होगा क्योंकि एक्सपांड हो जाएगा वो, तो जगह इतनी जगह नहीं लगेगी क्योंकि एक्सपांड हो गया वो, अब वो जगह कम पड़ गई पास होने के लिए रिंग से। ठीक है, तो वो सारे आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, वरना अब ठंडा कर दो तो इजीली पास हो जाएगा क्योंकि वापस से वो सिकुड़ जाएगा। तो वो सारी चीजें रहती है। ठीक है, अब T प्लस डेल्टा T आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ पे लेंथ भी डेल्टा L से बढ़ जाएगी। पहले लेंथ L थी, अब डेल्टा L अमाउंट ऑफ लेंथ ये हो गई है। ठीक है, अब लेंथ बढ़ गई। अब क्या क्या डेरिवेशन अपन इसकी शुरू कर सकते हैं। अपन सबसे पहले, अब यहाँ पे जो इसकी इंक्रीज इन लेंथ हुई है, लेंथ पूरी लेंथ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जो डिफरेंस आया, जितनी लेंथ बढ़ी है, जो चेंज आया लेंथ में, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। वो एक तो अपनी इनिशियल लेंथ पे और डेल्टा T पे डिपेंड करेगा। अब डेल्टा T तो आपको समझ में आता है कि जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर में चेंज लाऊं, जितना ज्यादा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जितना ज्यादा मैंने घटा दिया, जितना ज्यादा घटा दिया उतना ज्यादा सिकुड़ जाएगा, उतना ज्यादा, है ना। और जितना ज्यादा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया उतना ज्यादा वो एक्सपांड कर जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज तो आप समझ सकते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो इनिशियल लेंथ पे, देखो वो मैं आपको उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ। मान लो अब अपन सब कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप समझ पाओ कि इनिशियल लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है। सब कुछ हाइपोथेटिकल बताऊंगा। मान लो कोई रॉड है ना, उसमें 6 पार्टिकल है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हाइपोथेटिकल समझा रहा हूँ। और जब ही मैंने टेम्परेचर इसका राइज किया तो हर एक पार्टिकल के बीच का 2-2 सेंटीमीटर से गैप बढ़ गया। ठीक है, तो कुछ सर्टेन अमाउंट, मतलब इसके बीच का पहले, इसके बीच में 2 सेंटीमीटर, इसके बीच में 2 2 2, तो 2 2 4 3 4 5 और 6 से 6 पार्टिकल है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, और सबके बीच से 2-2 सेंटीमीटर का गैप बढ़ गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कुछ सेंटीमीटर ऑफ गैप इसमें बढ़ गया।
ठीक है, 6 पार्टिकल के बीच में, ठीक है, आपस में देखो ना, ऐसे 6 पार्टिकल थे, 1 2 3 4 5 6, इसके बीच 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 4 2 6 2 8 10 10 सेंटीमीटर का एक्सपांशन है। वही अगर मान लो इनिशियल लेंथ इसकी ज्यादा होती, इनिशियल लेंथ कब ज्यादा होती है, जब इसमें पार्टिकल ऐसे ज्यादा होते, 6 की जगह मान लो 10 पार्टिकल होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबके बीच में 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, तो पहले 10 सेंटीमीटर का राइज आया था, अब 18 सेंटीमीटर का एक्सपांशन आ रहा है। हर एक के बीच में मान लो 2 2 सेंटीमीटर का एक्सपांशन हो रहा है। अब पहले अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो पहले 10 सेंटीमीटर का हो रहा था, अब कितने को गया 18 सेंटीमीटर। तो अगर इनिशियली लेंथ ज्यादा हो, इनिशियली पार्टिकल ज्यादा हो, मतलब इनिशियली लेंथ ज्यादा हो, तो उसमें जो गैप का जो नेट आएगा कि भाई कितना गैप बढ़ गया उसमें, मतलब कितना इन शॉर्ट कितना एक्सपांशन आया, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कितना एक्सपांशन आया, वो बढ़ जाता है। तो पहले 10 सेंटीमीटर का था, 18 हो गया, क्योंकि पार्टिकल बढ़ गए, पार्टिकल है ना, लेंथ बढ़ गई, इनिशियल लेंथ बढ़ गई, तो उसमें एक्सपांशन जो है उसकी भी एक्सपांशन की लेंथ भी बढ़ गई, तो वो रहता है। और वैसे यहीं से आपने लेंथ में समझ लिया। अब एरिया में क्या होगा, 2 डायमेंशन आ जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ में ऐसा अलग एक्सपांशन आएगा, जितने ज्यादा इनिशियल, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही फाइनल एरिया ज्यादा, उतना ही चेंज ज्यादा आएगा एरिया में। वॉल्यूम में जितना इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आएगा। तो अब एनालॉजी चलेगी, अगर आप एक समझ लो ना, आपको बाकी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने बता दिया लेंथ पे को डिपेंड कर इनिशियल लेंथ पे। अब मैंने यहाँ पे से प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगाता हूँ। अगर आप ध्यान दे तो ये अपना प्रोपोर्शनल का सिंबल है, और अब जो मैं लगा रहा हूँ वो अल्फा है। अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी थी, अल्फा है, अल्फा एंड डेल्टा की। तो ये क्या आ जाएगा, मैंने प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा दिया अल्फा। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन, लीनियर थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट होता है लीनियर थर्मल एक्सपांशन का, कि भाई लीनियर लेंथ में जो एक्सपांशन आ रहा है उसके लिए कौन सा कांस्टेंट अपन यूज करते हैं, मतलब कौन सा अपन एक यूज करते हैं, तो अल्फा को यूज करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया अपना चेंज इन एरिया का फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, अल्फा एंड डेल्टा टी। अब यहाँ से आप और क्या फॉर्मूला बना सकते हो, डेल्टा एल को आप लिख सकते हो एल फाइनल, एल फाइनल लिख सकते हो, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। मैं एल इनिशियल को एल कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी जो एल है वो एल इनिशियल ही है, जो फॉर्मूले में अल्फा एल डेल्टा टी। अब एल माइनस का वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस में हो जाएगा, एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी। और वही एल फाइनल आपकी यहां से आ जाएगी, अगर आप एल कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आपका ये लेंथ फाइनल का फॉर्मूला है। फाइनल लेंथ आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये चेंज इन लेंथ है, फाइनल लेंथ। तो एक फॉर्मूला मैं टिक कर देता हूँ, एक फॉर्मूला ये आ गया लेंथ के लिए, एक फॉर्मूला ये आ गया। अब ये 2 फॉर्मूला आ गए, और क्या अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बाकी इसको ट्रांसपोज वगैरह करके तो आप बना सकते हैं, वो तो है ही, ये आ जाएगा। आखिरी में अपन एक रिलेशंस भी डिराइव करेंगे, पहले इतना ही अपन इनके लिए भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई मेरी, अब अपन एरियल पे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने मान लो कोई इनिशियल में एक रेक्टेंगुलर शीट थी जिसकी लेंथ एल थी और ब्रेथ इसकी बी थी। अब मैंने इसको, इसमें पहले टेम्परेचर टी था इसका, अब मैंने क्या करा, इसका डेल्टा टी अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ बढ़ गई एल प्लस डेल्टा एल, और इसकी जो ब्रेथ है वो बी प्लस डेल्टा बी अमाउंट से बढ़ गई, कुछ अमाउंट बढ़ गया। तो वही इसके, और मतलब ये तो चलो मैंने अलग अलग लिख दिया लेंथ और ब्रेथ को। इन शॉर्ट अपनी बात का मेन कंक्लूजन क्या है कि एरिया बढ़ गया, लेंथ और ब्रेथ इंडिविजुअली बोलो या बोलो एरिया बढ़ गया। तो एरिया में क्या आ गया, चेंज आ गया, और वो चेंज किस पे डिपेंड करेगा, वही एनालॉजी चलेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे इनिशियल लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे इनिशियल एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना इनिशियल में एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सपांशन आएगा। और वही जो अपना चेंज इन टेम्परेचर, ये तो अंडरस्टूड, जितना टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना चेंज आएगा उसकी डायमेंशन में, ठीक है। यहाँ पे अब मैं प्रोपोर्शनली हटा के जो कांस्टेंट लगाता हूँ वो होता है अल्फा, अल्फा नहीं, वो तो हो गया अपना बीटा लगाते हैं अपन यहाँ पे। बीटा होता है अपना वही कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन। तो बाकी तो आगे का सेम रहता है, मतलब मैं लिख ही देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। तो अभी होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपांशन बीटा। तो ये मेरा चेंज इन एरिया का फॉर्मूला आ गया, एक ही फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वही अपन ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिख सकता हूं मैं इसको, ए इनिशियल को मैं ए कहता हूं क्योंकि ये भी अपना, सॉरी यहाँ पे ए तो लिखा ही नहीं अपन ने, बीटा ए डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो ए लिखा है वो भी अपना ए इनिशियल ही है, ठीक है, बीटा ए डेल्टा टी। अब क्या करो, माइनस के ए को वहां प्लस के ए ले जाओ आप, ए यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस बीटा ए डेल्टा टी, ठीक है जी। तो ए फाइनल मेरा यहां से आ जाएगा, ए कॉमन लेने के बाद 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, क्या आ जाएगा, ए फाइनल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, जब आप ए कॉमन ले लो,
तो एक फॉर्मूला ये आ गया ए फाइनल का, ठीक है। तो ये अपने एरिया के फॉर्मूले आ गए। अपन चलते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले निकालने के लिए। मान लो मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरा एक क्यूब है, ठीक है, ओके, ये क्यूब है। तो आगे चलते हैं, मान लो ये कोई अपने पास क्यूब है, ठीक है, ये अपना क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब का इनिशियल में कुछ डायमेंशंस रहे होंगे, इसका वॉल्यूम, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं भाई, ये तो 3D शेप है ना, मतलब देखा जाए तो वॉल्यूम होगा इसके पास कुछ ना कुछ इसका। एक सेकेंड, इसका जो वॉल्यूम है वो इनिशियल में v हो गया मान लो, और टेम्परेचर इनिशियल का मैंने t कह दिया। इनिशियल में इसकी लेंथ वगैरह रही होगी, l लेंथ रही होगी, b ब्रेथ, h हाइट रही होगी, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। फाइनल में जब मान लो मेरा ये क्यूब ना हल्का सा बड़ा हो गया थोड़ा, ये क्यूब की जो सारी चीजें हैं, मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, अब थोड़ा आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, बट ये मान के चलो इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम बढ़ गया डेल्टा भी, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया टी प्लस डेल्टा टी अमाउंट से, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया है तो यहाँ पे इसका वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों में इंडिविजुअली एक्सपांशन आएगा, ठीक है। जैसे अपन ने लेंथ पढ़ा यहाँ पे, तो जिस तरह लेंथ में एक्सपांशन आता है, तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट भी एक तरह की लेंथ ही होती है, अलग अलग, भाई ब्रेथ भी एक लेंथ होती है, हाइट भी एक लेंथ ही होती है ना, होती तो लंबाई है, और वो क्या करती है, और जैसे इंडिविजुअली लेंथ में एक्सपांशन आता है, तो इन तीनों में एक्सपांशन आता है, और तीनों को मिला के वॉल्यूम में एक्सपांशन आता है, ठीक है। तो v प्लस डेल्टा भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा भाई, अपना चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड करेगा इनिशियल वॉल्यूम पे और चेंज इन टेम्परेचर टी पे, वही अपन ने पढ़ा जो, ठीक है भाई। इनिशियल वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा मैं ज्यादा एक्सपांशन, और जो चेंज इन टेम्परेचर मैंने जितना ज्यादा करा, जितना ज्यादा गर्म कर दिया उसको, टेम्परेचर जितना ज्यादा दिया तो ज्यादा एक्सपांशन, टेम्परेचर जैसे वो तो रहती है एक चीज, टेम्परेचर कम कर दो तो सिकुड़ जाता है, वो सारी चीजें। बाकी टेम्परेचर अपन ज्यादा कर दे, अपन को तो एक्सपांशन पढ़ना है ना, अपन तो उसकी बात करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, मतलब वो डिपेंड करेगा इनिशियल वॉल्यूम और कितना मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट आता है वो गामा आता है, गामा v डेल्टा t। तो गामा क्या होता है मेरा, गामा यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन, ठीक है जी। अब यहां से वही मैं डेल्टा v को लिख सकता हूं, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू गामा, v इनिशियल ना लिख के सिर्फ v लिख दो, क्योंकि v भी अपना इनिशियल वॉल्यूम ही है। अब मैंने क्या करा, माइनस की v को प्लस का भी ले गया वहां पे, है ना, और प्लस का भी ले गया, ठीक है जी। तो v प्लस गामा v डेल्टा t, ठीक है, v फाइनल मेरा आ गया, v मैंने कॉमन ले लिया, ओके जी, 1 प्लस गामा डेल्टा t, ये आ गया अपना मेरा v फाइनल का फॉर्मूला। ये क्या आ गया मेरा v फाइनल का फॉर्मूला। जैसे देखो अपने सब में डेल्टा एल डेल्टा ए डेल्टा भी निकाल दिया, और सब में मैंने एल फाइनल, ए फाइनल और वी फाइनल निकाल लिया। इतने फॉर्मूले में अभी तक निकाल चुका हूं, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अब कुछ रिलेशंस डिराइव करते हैं, जो अल्फा, बीटा, गामा तीनों टाइप की जो अपने कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में अपन कुछ रिलेशंस को बनाते हैं। जैसे अपना एक जो रिलेशंस होती है, बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा, वो सबको अपन डिराइव करते हैं, ठीक है जी। अपन ने चैप्टर में पढ़ा है कि बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। अपन ने अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोफिशिएंट पढ़ लिए, ठीक है। ये लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपांशन की तीनों कोफिशिएंट्स अपन ने पढ़ लिए। अब इनके बीच की रिलेशन को अपन डिफाइन करते क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अपन पहले एक को डिराइव करते हैं, चेंज इन एरिया प्लस, मतलब जो इनिशियल एरिया प्लस चेंज इन एरिया जो आया होगा, है ना, मतलब जो फाइनल एरिया है, फाइनल एरिया क्या है, इनिशियल एरिया प्लस कितना चेंज आया, फाइनल एरिया। अपने बताया जो एरियल में एक्सपांशन हुआ था, एरियल एक्सपांशन में फाइनल एरिया क्या आया था, ए प्लस डेल्टा है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, मैथमेटिकली लेंथ का स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे ए प्लस डेल्टा ए है, तो वहां पे जो फाइनल लेंथ हो गई होगी वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई होगी। भाई अगर फाइनल एरिया ए प्लस डेल्टा ए हो गया, तो लेंथ अपन ने देखा था ना जब एक्सपांशन के बाद एल प्लस डेल्टा एल हो गई थी फाइनल, तो यहाँ पे एक्सपांशन के बाद लेंथ प्लस एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, और सिंस अपन एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ का स्क्वायर कर देंगे, और फाइनल लेंथ है तो एल प्लस डेल्टा एल करके लिखा, यहाँ पे फाइनल एरिया तो ए प्लस डेल्टा ए करके लिखा, कोई कुछ अमाउंट बढ़ गया उसमें, डेल्टा अमाउंट। डेल्टा अमाउंट बढ़ जाने के कारण मैं एक्सपांशन के बाद की चीजें पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपांशन के बाद एरिया हो जाता है ए प्लस डेल्टा, एक्सपांशन के बाद लेंथ हो जाती है एल प्लस डेल्टा, स्क्वायर कर दिया, लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है। अब यहाँ पे मैं ए डेल्टा ए का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, मैंने अभी आपको अभी बताया था, डेल्टा ए का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था प्रोपोर्शनलिटी था कि बीटा ए डेल्टा टी, ये फॉर्मूला अपन देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे पीछे जाके तो अपन ने पढ़ा है, बीटा ए डेल्टा टी पुट कर देंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल। अब आपको पता है भाई जो एक्सपांशन होता है वो बहुत छोटा सा होता है, वो मतलब आंखों से तो इतना ज्यादा विजिबल नहीं हो पाता, तो जो चेंज आता है ना वो नियरली जीरो होता है, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप उसको बहुत बारीकी से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा, बट ऐसे मैथमेटिकली वी कैन नेग्लेक्ट इट, उसका तो स्क्वायर भी है तो और छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये है, अब क्या करते हैं, ए यहां से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना, एल स्क्वायर, और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं 2l डेल्टा एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे डेल्टा ए का फॉर्मूला है, डेल्टा एल का फॉर्मूला अपने देखा था अल्फा एल डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 2l और डेल्टा एल की जगह मैं लिख सकता हूं 2l, मतलब डेल्टा एल की जगह ना अल्फा, सॉरी अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एल की जगह मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ए कॉमन ले रखा है तो उसको एडजस्ट चलते हैं अपन, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां से मैं ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मैं एल से एल को मल्टीप्लाई करा देता हूँ मल्टीप्लाई में, तो मैं एल से एल करा देता हूँ मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी एज इट इज अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ से एल स्क्वायर आरएचएस में मेरा क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी एज इट इज, आरएचएस में मेरा एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे अपने को पता है कि जैसे एल स्क्वायर बन गया तो एरिया को ही तो अपन एल स्क्वायर लिखते हैं, लेंथ का स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो मैं ए से एल स्क्वायर काट सकता हूँ क्योंकि भाई एरिया और लेंथ का स्क्वायर एक ही बात होती है ना। तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब 1 से 1 कट जाएगा, है ना, अब यहाँ पे सिर्फ ये टर्म बची, अब 1 को भूल जाइए आप, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, तो यहां से मल्टीप्लाई में डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, बचा के सिर्फ बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ये अपनी ये डेरिवेशन हो गई, ठीक है। या आपसे डेरिवेशन आती है इसकी, बीटा बराबर 2 अल्फा प्रूव करो, गामा बराबर 3 अल्फा, तो अगले अपन करते हैं गामा बराबर 3 अल्फा, ठीक है। बाकी ये तो अपनी एक डेरिवेशन हो गई, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब गामा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, तो वो करते हैं अपन, ठीक है। अब आपको पता होगा गामा, गामा मतलब गामा के लिए अपन कर रहे हैं तो अपन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन की बात करेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम एक्सपांशन के बाद क्या हो गया था, वी प्लस डेल्टा वी हो गया था, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, और फाइनल लेंथ क्या हो गई थी एल प्लस डेल्टा एल हो गई थी एक्सपांशन के बाद, और उसका क्यूब कर दो तो मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। इंश्योर कर क्या रहे अपन, फाइनल एरिया जो डेल्टा के फॉर्म में उसको लेंथ के फॉर्म में लिखा, फाइनल वॉल्यूम जो डेल्टा वी के फॉर्म में वी प्लस डेल्टा वी, तो उसको मैंने लेंथ के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, मैथमेटिकली सब कर रहे हैं। अब मैं डेल्टा वी का फॉर्मूला तो अपने को पता ही नहीं, जैसे अपने ये फॉर्मूले लिखे हैं तो डेल्टा वी भी यही होता है, गामा वी डेल्टा टी, ठीक है, ये लिख लेते हैं, ठीक है, गामा वी डेल्टा टी। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा देता हूँ। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब वही डेल्टा एल तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, उसका क्यूब कर दिया तो बहुत ही छोटी नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो गई, तो ये जीरो हो गया, और यहाँ पे एल स्क्वायर और डेल्टा एल स्क्वायर ये भी नेग्लिजिबल होता है, तो ये पूरा ये जीरो हो गया, तो पूरा ही जीरो हो गया 3l डेल्टा एल स्क्वायर। अब क्या क्या बचा, अब मैं यहाँ से b कॉमन ले सकता हूँ एलएचएस से, तो 1 प्लस वी डेल्टा टी बचा, v तो चला गया, 1 प्लस गामा डेल्टा टी बचा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एल क्यूब में डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था अपना, अल्फा एल डेल्टा टी रख देता हूँ, अल्फा एल डेल्टा टी, ओके, v 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू एल क्यूब प्लस 3 एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, है ना, एल स्क्वायर इंटू एल एल क्यूब हो जाएगा, और अल्फा डेल्टा टी। अब मैं यहां से एल क्यूब कॉमन ले लेता हूं आरएचएस से, गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू एल क्यूब कॉमन ले लूं अगर मैं यहां से, तो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब आपको पता होगा वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम को ही तो हम लिखते हैं लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम को ही लिखते हैं हम लेंथ का क्यूब, तो वॉल्यूम को अगर हम लिखते हैं लेंथ का क्यूब तो ये कट जाएगा, ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ से 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरा बच जाएगा सिर्फ गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो ये मेरी एक और डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, इधर सिर्फ गामा बचा, वहां 3 अल्फा बचा। तो बढ़िया से इन सारी डेरिवेशंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और चैप्टर की ये डेरिवेशंस थी थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड सारी डेरिवेशन, ठीक है।
सो होती है डेरिवेशन कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।